नम ओम गणेशाय नमः। मैं अध्याय उमा संहिता का अध्याय 9वां पढ़ रही हूँ। सनत कुमार उवाच एषु पापा प्रवच्यन्ते शोष्यन्ते नरकाग्निषु यातना विचित्रा भीरा स्वकर्मक्ष्यात् भृशं स्वमलप्रक्षादगो दानस्यन्ति धात्वा तत्र पाप्स्यात् पापा नरः कर्मानुरूपतया सुगड़ा हस्त्यो वृता तथा श्रृंखलया। सनत कुमार जी ने कहा, इन नरकों में पाप पकते हैं। अनेक प्रकार के यातनाओं द्वारा पाप कर्मों के क्षय होने तक नरग्रियों द्वारा वह सुखाए जाते हैं। जैसे धातु मैल के निकल तक आग में तपाई जाते हैं, उसी प्रकार अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य नरक यातना भोगते हैं। जंजीरों से दृढ़ता से हाथों को बांधकर बड़े पेड़ की शाखाओं से यमदूत नरः महावृक्षशाखासु लम्बयन्ते यम क्रीडरे ततस्ते सर्वयतनेन क्षिप्ता दोलयन्ति क्रीडकः दोलयन्तर्शतिवेगेन विसज्ञा यान्ति योजनम् अन्तरिक्षस्थितानां च लोहबार्शतनं पुनः पादयो बध्यते तेषां यमदूत महाबलः तेन बाणेन महता प्रभृशं ताडिता नराः ध्यायन्ति स्वामिन् कर्माणि तूष्णीं तिष्ठन्ति निश्चलाः ततो अण्डकुशैर्निर्गिर्वणोः दण्डैश्च दारुणैः हन्यन्ते क्रीडके घोरे समन्ततात् पापकर्मणि तथा शानेन दीप्तेन बाहेरपि विशेषतः समन्ततः प्रलिप्यन्ते त्रिवेण तु पुनः पुनः धृतेनात्यालिप्ते कृताडा जंजीरीकृता पुनर्विधाय चाण्डानि शिरसः प्रभृतिक्रमात् वृन्ताक्रमत्प्रचयन्ते लब्धलोहकटाहके वृषणापुणे तथा कृपे क्रमेणानिश्य पुनः मेदो असुपूर्णायां पाप्यां क्षिप्यन्ति ते पुनः भक्ष्यन्ते कृमिभिः विस्तीक्ष्णे होतुण्डसे पायसे श्रभद्येषु कव्याग्रे रौद्रेषु विकृतानने पश्यन्ते मत्स्य वचदपि प्रतितानराशिषु भिन्नाशूलैः सुतीक्ष्णेन नरः पापेन कर्मणा तिलेश्वरंशु च क्रमेण घोरे कर्मभिरात्मनः तिला इव प्रपीडयन्ते चक्राख्ये जनपीडिका भजयन्ते चातपे तप्ते लोहभाण्डेष्वने गधा तैलपूर्णकटाशु सुप्तेषु पुनः पुनः बहुधा पच्यन्ते जिह्वा पिप्रियोरसि पादयो यातनात् महत्योऽत्र शरीरस्यापि सर्वथा निःशेषनरकेष्वं क्रमन्ति क्रमशो नराः नरकेषु च सर्वेषु विचित्रा यमयातनाः याम्येष दीयते व्यात् सर्वातिषु सुकष्टता ग्वलधरामादाय मुखमापूर्य ताड्यते तथा शाणेन तप्तेन त्रामेण च पुनः पुनः घृतेनात्ययतन्ते तदा तैलेन तन्मुखम् इतस्ततः पीडयित्वा भृशमापुने हयन्ते पिष्टाभिः कृमिभिश्चापि पुण्यमाणा कश्चित् परिष्वजन्ति उन्हें लटका देते हैं। तब वे पापी यमदूतों से डरते हैं, बेहोश हो जाते हैं। इस स्थिति में वे पापियों को अनेक योजनाओं तक दूर ले जाते हैं। अधर में लटकते हुए उनके पैर में 1000 फल लोहा दूत बांध देते हैं। उस बोझ से पीड़ित वे पुरुष दुखी होकर अपने दुष्कर्मों को याद कर चुपचाप सहते रहते हैं। तब उन पापियों को चारों ओर अंकुश में आग में तपाए हुए लोहे के डंडों से पीटते हैं। तब आग से भी तेज शायद द्रवों तक उनके शरीर पर बार बार लेप लगाते हैं।
इस लेप से अंग कट फट जाते हैं। फिर सिर से लेकर उन अंगों को चीर दिया जाता है। तपी हुई लोहे की कढ़ाई में उन्हें बैंगन की भांति पकाया जाता है। फिर मल से भरे हुए कुएं में और फिर कीड़ों के ढेरों में डाल देते हैं। वे फिर मैदा रक्त प्रीम से भरी बावड़ियों में डाल देते हैं। वहाँ कीड़े और तेज चोंच वाले कौवे खाते हैं। कहीं मच्छर, कुत्ते, भेड़िया, बाघ खाते हैं और कहीं आग पर मछली की भांति पकाए जाते हैं। अपने पाप कर्मों से वे मनुष्य कहीं तेज भालों से छेद जाते हैं, कहीं कोलू में डालकर पेर जाते हैं तिल की भांति, और कहीं सूर्य से तपी हुई कुल्हाड़ी में भूजे जाते हैं। तपे हुए तेल में बड़ी कहाड़ियों में हृदय और पैरों को दबाकर उनकी जीभ को पकाया जाता है। शरीर को समस्त नरकों में ले जाकर अनेक प्रकार की यातनाएं क्रमशः दी जाती है। हे व्यास जी, यमदूतों द्वारा सभी नरकों में पापियों के सभी अंगों में कष्ट पहुंचाने वाली यातनाएं दी जाती है। जले हुए अंगार को पापी के मुख में डालकर उसे पीटा जाता है। फिर तेज श्राद्ध द्रव्यों से तथा गर्म तांबे से जलाया जाता है। अत्यंत तपे हुए घी तथा तेल को उसके मुख में भरकर उसे पीटा जाता है। कहीं कहीं मल तथा कीड़ों से भरी हुई तथा जलते हुए लोहे की शालमणि में पेट से बांध देते हैं। फिर पीछे से तपाए हुए बड़े घनों से पीटते हैं। शात्रयुगा प्रतितां लोह शाल्मलीन हन्यते पृष्ठदेशे च पुनरुदितमहाघने दन्तुरेण कुण्ठेन ककृचेन बलीयसा क्षीरा प्रभृति पीड्यन्ते घोरे कनम्बिरमजे खाद्यन्ते च स्वयमासानि पीयते शोषणे सवक्रम अननं पानं न दत्तं ये सर्वथा स्वपंपोषके इक्षुपते पीडयन्ते जरीकृति कृत्य मुद्रे असितालवने घोरे छिद्यन्ते खण्डशस्त्राः शुचिभिर्भिन्नन्द सर्वांशूलाग्रतो पिता शाल्यमाना बहुशः क्लिश्यन्ते न म्रियन्ते च तथा च तच्छरीराणि सुखदुःखसहानि च देहादुत्पाट्यमासानि भीयन्ते सर्वेश मुद्यते दन्तुराकृतिभिर्घोरम्रे मदते बलोत्कटे निरुक्ष्वासे निरुक्ष्वासस्तिष्ठन्ति नरके चरमं कुटयन्त्यते ततोऽश्वासे बालुकासदने नरः रोरवे रोदमानात् पीड्यन्ते विविवर्तध्वे महारोरपीडाभिमहान्तोऽपि रुदन्ति च पत्सु वक्त्रे गुदे मुण्डे नेत्रेष्वे मस्तके निहन्ते घनेस्तीक्ष्णे सुप्तलक्षोहशङ्कुभिः सुप्तबाल्युकायाम्या तु प्रजायते मुहुर्मुहुः जन्तुपडे वृश्यं तत्पे क्षिप्त्वा कथयन्ति वै सर्वं कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते तप्ततिलेषु वै मुने पापिनः क्रूरकर्मणो असह्येषु सर्वथा पुनः लालाभक्ष्यसु पापस्ते पातयन्ते दुःखतरेषु वा नानास्थानेषु च तथा नरकेषु पुनः पुनः सूचिमुखे महाकलेशे नरके पातयन्ते नरः पापी पुण्यविहीनस्य ताडयन्ते यम क्रीडन्ते लोहकुम्भे विनिह क्षिप्त्वा सन्तश्य शनैः शनैः महाअग्निः प्रपञ्चते स पापरेव मानवः दृढं रज्ज्वादिभिर्वर्तुना प्रपीड्यन्ते श्रीलासु च क्षिप्यन्ते चादकूपेषु दृश्यन्ते भ्रमरेवृषं कृमिभिर्न सर्वदा शशतो जर्जरीकृता सुतीक्ष्णक्षारकूपेषु क्षिप्यन्ते तदनन्तरं महाज्वलेष्वत्र नरके पापा कदरन्ति दुःखिता इत्येतत्क्षेत्रवे है। लंबे तथा अति कुंठित दांतों वाले और आरों से चीरते हैं। उनके घोर दुष्कर्मों के कारण सिर से पैर तक उन्हें कष्ट पहुंचाया जाता है। इस स्थिति में वे पापी अपना मांस खाते हैं और अपना रक्त पीते हैं। जिन्होंने सदा अपना ही पोषण किया, किसी को अन्न तथा पान का दान नहीं दिया, उन्हें मुर्दगारों से पीट कर ईर्ख की भांति पेर दिया जाता है। फिर असीलताल वन में ले जाकर उनके अंगों को टुकड़े टुकड़े करके संपूर्ण अंगों में सुइयां चुभा कर शूली
पर चढ़ा देते हैं। इस प्रकार पीड़ित करने से वे दुखी होते हैं किंतु मरते नहीं। इस प्रकार उनके शरीर सुख दुख सहन करने वाले लंबे दांतों वाले भली भयानक यमदूत उनके शरीर से मांस निकाल कर उसे मूर्त गारों से कूटते हैं। निरुश्वास नामक नरक में वे पापी बिना श्वास लिए रहते हैं। यदि वे श्वास लेते तो उन्हें बालू की कमरे में ले जाकर मारा जाता है। रौरव नामक नरक में रोते हुए मनुष्य को अनेक प्रकार से कष्ट दिए जाते हैं। महारौरव नाम नरक में जिस प्रकार की पीड़ा दी जाती है उसे धैर्यवान पुरुष भी रोने लगते हैं। पैरों में, मुख में, गुर्द में, सिर में, आंखों में तथा सिर में तपे हुए लोहे की मुद्द गरों तथा कांटों से पापियों को मारा जाता है। अत्यंत तपी हुई बालू में उन्हें बार बार गिराया जाता है। तपे हुए कीड़ों के कीचड़ में डालकर देने पर वे जोर से चिल्लाने लगते हैं। हे मुनि, कुंभीपाक नामक नरकों में असह्य तपे हुए तेल में बुरे कर्म करने वाले पापियों को डाला जाता है। लाला भक्ष नामक दुखद नरकों में वे पापी अनेक स्थानों में बार बार पकाए जाते हैं। महाकष्टदायक सूची मुख नामक नरक में गिराया जाता है और पुण्यहीन पापियों को यमदूत मारते पीटते हैं। लोकुंभ नामक नरक में डाले हुए पापी धीरे धीरे अपने पापों के कारण महाअग्नि द्वारा पकाए जाते हैं। रस्सी आदि से दृढ़ता से बांध कर पत्थरों पर पटके जाते हैं। अंधकूप नामक नरकों धावयन्ति दहामानस्तदरिष्टा पृष्ठे चान्ये तुण्डाभयं विन्यस्कन्धयो जिते तयोर्मध्येन वकृष्ट बहुपुष्टीन् गाढता पतः परस्परं सर्वेषु वृषं पाशर्चजपि वत्पिण्डास्तु दृश्यन्ते महाज्वले तु यातनाः रज्जुभिर्वसिष्ठा शवे प्रलिप्ता कदम्बे च करिष्मवः च पश्यन्ते न म्रियन्ते च सुतिश्चरितास्ते हि कर्कशासु श्रीलासु च आस्फाल्यक्षतस्य पापा पश्यन्ते तृणवतः शरीराभ्यन्तरगतैः प्रभूते कृमिर्भिन्नरा भक्ष्यन्ते तीक्ष्णवदनेरात्मदेहस्यादृशं कृमीणां निक्षिप्त्वा पुण्यमासास्तिर्ष्युः दृश्यन्तो दीर्घहृदया पार्वताभयं निपीडिता तप्तेन वज्रलिपेन शरीरमनुलीप्यन्ते मुखोऽधः ताडयन्ते समवाहिनी वदनान् प्रविन्यस्तां सुप्राप्तं योगदां ते खादन्ति पराधीनास्ते स्थायन्ते च मुद्रे इत्थं व्यास कुकर्माणो नरकेषु पच्यन्ति हि वर्णयामि विवरणत्वा तेषां तत्त्वाय कर्माणि इति श्रीमहापुराणे पश्यन्ति उमासंहितायां समायन्तो नरकगतिवर्णनम नाम नवमोऽध्याय में वह डाल जाते हैं। वहाँ ब्राह्मण उन्हें खूब डसते हैं। कृमियों में सभी अंग खा लेने पर जर्जर उस पुरुष को तेज चाट की कुआं में उनके बाद डाल दिया जाता है। महाज्वल नामक इस नरक में पापी दुखी होकर चिल्लाते हैं। उसकी गर्मी में जलने पर इधर उधर भागते हैं। मुखों से पीठ में पकड़ कर कंधों का सहारा लेकर बाहों और पीठ के बीच में खींचकर पाश तथा रस्सियों में आपस में घोर से बांधकर महाज्वाल नरक में पड़कर यातनाओं को देखते हैं। रस्सियों में बंधे हुए कीचड़ से लिपटे हुए वे पापी घोरी तथा भूसी की आग में पकने पर भी वे मर नहीं रहे हैं। कठोर चरित्र वाले वे कठोर शिलाओं पर पटक जाने पर भी वे पापी तृण की तरह पकाए जाते हैं। शरीर के भीतर गए हुए बहुत से ग्रीमाओं में वे पापी निरंतर तेज मुखों में खाए जाते हैं। पर्वत नामक नरकों से पीड़ित वे पापी पीप अस्थि के ढेरों में तथा कीड़ों के समूह में दबाए जाते हैं। घबराए हुए रहते हैं। तपी हुई रेगी मिट्टी में उनके शरीर को लीप कर नीचे मुख ऊपर पैर करके वे आग में खूब तपाए जाते हैं। तपी हुई लोहे की गदा को उनके मुख के में भीतर डालकर उनसे कहा जाता है इसे खाओ और पराधीन वे पापी यमदूत द्वारा मूर्ध गारों से पीटे जाते हैं। हे व्यासी, वे पापी इस प्रकार नरकों में पकते रहते हैं। और अब मैं उन पापियों की पहचान के लिए उनके विकृत स्वरूपों का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार
परमहेश्वर पंडित तारानाथ दत्त त्रिपाठी के डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिव टीका त्रिपुणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में नरक गति वर्णन नामक नवा अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय। सतकुमार उवाच मिथ्यागमं प्रवृत्तस्तु दिग्रखे च गच्छति जिनाकोशार्धविस्तृणहले स्तीक्ष्णे प्रपीड्यते निर्भत्स्यति यः क्रूरो मातरं पितरं गुरून् पिष्ठाभिमूर्खमायपर्यहयन्ते हे ये शिव यातनारामवापि क्रूर ताड़कान् विदन्ति दुष्टानं नरास्तथा रमन्ति च काममूर्धनाभ्यं स्नानपानम् अम्बुभोजनं क्रीडनं मैथुनं घृतमाचरन्ति मदोद्धा पेचरिते विविधघोरेषु यन्त्रत्रिपीडितेन निर्यागनिषु पच्यन्ते यावता भूतसंलभ्यं तेनैव रूपेण ताडयन्ते पारदारिका गानमालयन्ते नार्यः सुततां लोहनिर्मितां पूर्वाकाराश् पुरुषा प्रज्वलन्ति समन्ततः दूषणीया स्त्रियं गाढमालिङ्गन्ति रुदन्ति च ये शृण्वन्ति सतां निन्दां तेषां कर्णपूरणम् अग्निवर्णं किलस्तत्पेतात्मानमनिति त्रपुंस्त्रिसारकूटाद्रिशीर्णेन च पुनः पुनः सतप्तति तीक्ष्णतैलेन व्रजलेपेन च पुनः क्रमादा पुनः कर्णास्तु नरकेषु च यातनाः अनुक्रमेण सर्वेषु भवन्त्येते समस्ताः सर्वेन्द्रियाणामप्येवं क्रमात् पापेन यातनाः भवन्ति धीराः प्रत्येकं शरीरेण कृतेन च स्पर्शदोषेण ये मूढा स्पृशन्ति च परस्त्रियं तेषां करो अग्निवर्णाभिः पाशैः पूर्यते पृच्छम् तेषां शारादिभिः सर्वे शरीरमनुलिप्ते यातनाश्च महाकष्टाः सर्वेषु नरकेषु च कुर्वन्ति पितरो भृकुटिः करनेत्राणि ये नराः पक्वरात्रि तेषां सान्तति क्रीडयन्ते शक्कुपिदृढं येरिन्द्रियैर्न चे न विर्कुर्वन्ति परस्त्रियम् इन्द्रियाणि च तेषां विर्कुर्वन्ति तथैव च परद्वारांश्च पश्यन्ति लुब्धाः स्तम्भन्ते दुःखा। सतकुमार जी ने कहा निषिद्ध शास्त्र का प्रयोग करने वाला पुरुष द्विज नामक नरक में जाता है। उसे आदि जीव के सदृश फल वाले हलों से कष्ट देते हैं। जो क्रूर पुरुष माता पिता तथा गुरु को झिड़कता है उनके मुख में मल तथा कीड़े भर कर पीटे जाते हैं। जो शिव मंदिर बगीचा बावड़ी कुआं तालाब तथा ब्रह्मा के घर को नष्ट करते हैं और वह रमण करते हैं। जो मत तथा स्वतंत्र होकर वहाँ तेल मालिश उपटन स्नान पान भोजन पानी जुआ और मैथुन करते हैं वे अनेक प्रकार के कोलू आदि कठोर यंत्रों से पीड़ित किए जाते हैं और प्रलय काल तक नरक की अग्नियों में पकते रहते हैं। और इसी प्रकार लोहे से बनाई और तपाई गई स्त्री से आलिंगन कराकर पराई स्त्रियों में रमण करने वाले पीटे जाते हैं। ऐसे पुरुष उक्त प्रकार की व्याभिचारिणी स्त्री को आलिंगन कर जलते हुए सब प्रकार से रोते हैं। जो सज्जनों की निंदा को सुनते हैं और उनके कानों में तपा हुआ लोहा भर दिया जाता है और तांबा आदि धातु कोई कीड़ा जड़ दी जाती है। फिर टांगा सीसा तथा पीतल को गलाकर या गर्म दूध या तेल या ब्रजलेप से उनके कानों को भरकर
क्रमशः उन्हें नरक यातनाएं दी जाती है। इसी प्रकार इंद्रियां तथा शरीर से किए हुए पापों की घोर यातनाएं दी जाती है। स्पर्श सुख के लोभ से जो मूर्ख पराई स्त्री की उल्लंघन करते हैं, उनके पापों हाथों में तपाए कई बालू बार बार भर दी जाती है। उनके शरीर को शार प्रतातों से लीप देते हैं और सभी नरकों में कष्ट कारक यातनाएं दी जाती हैं। जो मनुष्य माता पिता की रेड़ी भुएं हाथ नेत्र मुख दिखलाते हैं, उनके उन संपूर्ण अंगों में कील ठोक दी जाती हैं। जिन जिन इंद्रियों से मनुष्य पराई स्त्री को विकृत करता है, उसी प्रकार उन इंद्रियों को विकृत कर लिया जाता है। जो पराई स्त्रियों को प्राप्त करने की सूचीभिघ्राणि वर्णा वृत्तेषां नेत्रप्रपूर्णं शारागृशेक्रमात् सर्वा हेयते यं यातनाः भवन्ति मुनिशार्दूलो सत्यं सत्यनाशयः देवाग्निगुरुविप्रेभ्य च निवेद्य प्रभुजते लोहकीलशते तस्य जिज्ञास्यां च पुण्यते। हे देवाराम पुष्पाणि लोभात् संगृह्णात् पाणिति जिघ्रन्ति च नरा भूयः शिरसा धारयन्ति च अपूर्यते शिरस्तस्तेषां तत्पे लोहो यस्य शङ्कुभिः नासिका वातिभौलस्य शारादिभिर्वृश्यम्। ये निन्दयन्ति महात्मानं वाचकं धर्मदेशिकं देवाग्निगुरुभक्तांश्च धर्मशास्त्रं च शाश्वतम्। तेषां मूर्धसि कण्ठे च जिघ्राणं दन्तसन्धिषु तालुषोष्ठे नासिकायां मूर्धनि सर्वाङ्गसन्धिषु। अग्निबाणेस्तु तप्तास्त्रिशाखा लोहो शङ्काः अखिगन्धे च बहुशः स्थानेष्वेतेषु मूर्धगरैः तथा शाणेन दीप्तेन पुण्येन पूर्यते हि समन्ततः यातनाश्च महतो वै शरीरयस्ते सर्वतः अशेषनरकेष्वेव क्रमन्ति क्रमशः पुनः। ये गृह्णन्ति परद्वयं पदभयं विप्रं पश्यन्ति च शिवोपकरणं गां च ज्ञानादिलिखितं च यतः हस्तपादादिभिस्तेषां पूर्यन्ते समन्ततः नरकेषु च सर्वेषु विचित्र बहुयातनाः भवन्ति बहुशः कष्टाः पाणिपादसमुद्धृत्वा शिवयत्नपर्यन्ते देवारमेषु कुत्सित समुत्सृज्यन्ति ये पापा पुरुषा मूत्रमेव च तेषां शिश्नं सवृषणं चूर्णयन्ते लोमूर्धगरे सुचिरिभिर्नगिवर्णा स्थित्वा पूर्यते पुनः। तथा शाणेन महता त्रिवर्णेन च पुनः पुनः द्वातेन पुण्यते गाढं गुदे शिश्ने च देहिना मनसावेन्द्रियाणां च यस्मात् दुःखं प्रजायते घने तत्यपि ये दानं च प्रचयन्ति दृष्ट्या आतिथ्यं चावनन्त्यकाले प्राप्ते गृहाश्रमे तस्मात् दुष्कृतं प्राप्ते गच्छन्ति निर्ये अशुचो ये अत्रं दत्वा हि भुज्यन्ति न शुभ्यः सहवायसे तेषां च वीरवृत्तम्। इच्छा से उन्हें आँख फाड़ फाड़ कर देखते, आग में लाल की हुई सुइयों से उनकी आंखें भर दी जाती हैं और उनमें क्रमशः क्षार आदि डाल दिए जाते हैं। हे मुनिवर, ये ही यम यातनाएं पापियों को दी जाती है। ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। देवता अग्नि गुरु ब्राह्मणों में बिना दिए जो खाते हैं, उनकी जीभ तथा मुख तपाई हुई सैकड़ों लोहे की कीलों से भर दी जाती है। जो मनुष्य देवताओं के निमित्त लगाए बगीचे के फूलों को लोभ से हाथ से तोड़कर सूंघकर सिर पर रखते हैं, उनके सिर में तपे हुए लोहे की कीलें ठोक दी जाती हैं और नाक में शार भर दिया जाता है। जो महात्मा धर्मोपदेशक देवता
गुरु भक्त तथा सनातन धर्म शास्त्र की निंदा करते हैं। उनकी छाती का गले जीभ सूड़े तालू होठ नासिका सिर सभी अंगों की संधियों में आग के समान लाल तपी हुई तीन शिखावली लोहे की कीलें उक्त स्थानों पर मुर्दाघरों से ठोक जाती हैं। उसके बाद उन स्थानों पर क्षार डाला जाता है। इस प्रकार शरीर को अनेक यातनाएं भोगनी पड़ती है। इसी क्रम से वे संपूर्ण नरकों में भेजे जाते हैं। जो पराये द्रव को लेते हैं, पैर से ब्राह्मण को छूते हैं, शिव पूजा सामग्री को, गाय को तथा वेद शास्त्रों को हाथ पैर से छूते हैं, उनके हाथ पैरों में लोहे की तपी हुई कीलें ठोक दी जाती हैं और उन्हें सभी नरकों में कष्टदायक हाथ पैर संबंधी और अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। शिव मंदिर की सीमाओं में, देवताओं के बगीचों में कहीं भी वे पापी मल मूत्र करते हैं। उनके अंड कोशों के साथ लिंग को लोहे के मूर्धकरों में चूर चूर कर दिया जाता है। फिर आग में सुइयों को तपाकर छुपाया जाता है। उसके बाद तीव्र क्षार को पिघलाकर उनके मूर्ध मार्ग तथा लिंग में डाला जाता है। इस सभी इंद्रियों में मन की कारण है। सभी इंद्रियों में मन ही कारण है जिससे दुख होता है। धन के रहते हुए जो लोग वर्ष दान नहीं करते, घर में आए अतिथि को अपना अपमान करते हैं, वे इस कारण से पाप के भागी होकर अपवित्र नरकों में जाते हैं। जो कौओं कुत्तों को दिए बिना भोजन, वक्त्रम कीलकतेयत्रिडतम कृमिभिः प्राणिविक्रो गलो हतो टुण्डेश वायरसे उपद्रवे विधिरुग्रयन्ते प्रपीडन्ते श्यामशबलश्वेयं मार्गानुरोधको योऽस्तास्तानम्भे प्रयास्यामि तो गृह्णीतामिमं बलिनम्। ये वा वरुणवायां याम्या नेतृत्ववास्या वायसा पुण्यकर्माण्यस्ते प्रगृह्णन्तु मे बलिनम्। शिवं भ्रेषे यत्ने हुतवाग्नो विधिपूर्वक शैवमन्त्रे बलिनं ये च दत्ते न च ते यमम्। पश्यन्ति त्रिदिवं यान्ति तस्मादिगाग्ने दिने मण्डलं चतुरस्रं तु कृत्वा गन्धादिवासितं धन्वन्त्यर्थमीशान्यं प्रायच्छामिन्द्राय श्रीपते यामाय वरुणाय सदसोमाय दक्षिणे पृथ्व्यस्तु विनिः क्षिप्त्य प्राच्ये मर्मणं तथा धातुष चैविधातुष द्वारदेशे विनिक्षिप्ते श्रपतिभ्यश्च वयोभयो विक्षिपेतु देवे पृथ्वमनुष्येश्च प्रेते भूते सगुहगे वयोभिः कृमिकीटेश गृहस्थश्चोपजीविते स्वाहाकारः स्वाहादाकारो वषट्कारस्तु तृतीया हनन्तकारस्तथैवान्यो धेन्वा स्तनञ्चतुष्टयं स्वाहाकारं स्तेन देवा स्वदता च पितरस्तथा वषट्करां तथैवान्ये देवा भूतेष्वरास्ता हनन्तकारं मनुष्याश्च पिबन्ति सततं स्तनं यस्तथैव मानवो धेनुं श्रद्धया हनुर्पूर्विकां करोति सततं काले सान्निध्यवायोः उपकल्प्यते यस्तां जहिता वासोत्स्थातिमिश्रे स तु मज्जति तस्मादित्वा बलिं ताभ्यो द्वारश्चिन्तयेत्क्षणं दुधार्थमतीतं सं ये गामनिर्वासितं भोज्येतं शुभायतं तथाशक्त्यात्मं भोजनात् अथिरस्ते भगिनाशो गृहात् प्रतिनिर्वते सः तस्मै दुष्कृत्वा दत्त्वा
पुण्यमादाय गच्छन्ति ततो अत्रम करते हैं। उनके मुख में 2 कील ठोकर खुला रख दिया जाता है। वे कीड़ों तथा लोहे के समान कठोर चोंच वाले कुओं से पीड़ित होते हैं और भी अनेक प्रकार के उपद्रवों से भीतर से दुखी होते हैं। यमराज के मार्ग को रोकने वाले श्याम तथा शबल नामक जो 2 कुत्ते हैं, वह दोनों मेरे द्वारा दी हुई बलि को ग्रहण करें। जो पश्चिम, वाच्य, उत्तर तथा नेत्र दिशाओं के पुण्यात्मा कोए हैं, वे मेरे द्वारा दी हुई बलि को स्वीकार करें। पार्वती की पूजा करके विधि पूर्वक हवन करके जो शिव के मंत्रों में से बलि देते हैं, वे यमराज को नहीं देखते और वे स्वर्ग को जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन चौकोर मंडल बनाकर उनकी गंध तथा अक्षत से पूजा कर ईशान कोण में धनवंती के लिए, पूर्व में इंद्र के लिए, दक्षिण में यम के लिए और पश्चिम में दक्ष तथा उमा के लिए, दक्षिण में पितरों के लिए, पूर्व में सूर्य के लिए, द्वार पर दाता तथा विधाता को बलि दे। कुत्तों तथा उनके स्वामियों द्वारा एवं पक्षियों के लिए भूमि पर रखे देवता, पितर, मनुष्य, भूत, प्रेत, ग्रह, पक्षी, कृमि, कीट ये गृहस्थी मनुष्य से उपजीवित होते हैं। स्वाहाकार, स्वाधाकार, तीसरा पृष्ठकार और हंतकार, ये गाय के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार स्तन से देवता, स्वाधा को पितर, भूतेश्वर देवता, पृष्ठकार का और हनंतकार स्तन का पान सदैव मनुष्य किया जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा से इस प्रकार की गाय को ग्रास देता है, वह प्रतिदिन अग्निहोत्र का फल जाता है, अथवा जो उसे छोड़ता है, वह पुरुष अस्वस्थ होकर त्रामिस नामक नरक में डूबता है। इसलिए उन्हें दरवाजे पर ग्रास देकर क्षण भर उसे प्रणाम करें। उसी गांव में रहने वाले भूखे अतिथि को अपने भोजन में से यथाशक्ति उत्तम पदार्थ खिलाएं। जिस घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, वह उस गृहस्थी को अपने पाप देकर और पुण्य लेकर प्रेम में वंत्रंत श्रृंखलावान पुनः जिंगाविगेन विद्वात्र चिरं कालं सा तिष्ठति यत्स्थान मासमुद्र घृत्वा तिलमात्र प्रणान्ता खादितुं दीयते तेषां भित्वा चैव तु शोषितम् निःशेता कशाभिस्तो पीडिते क्रमशः पुनः भवुक्षिताति याति कष्टं हि तथा चाति पिपायसा एवमागमा घोरा यातना पापकर्मणां यन्ते यत् प्रतिपत्रं हि तत्सङ्क्षेपेण शृणु यः करोति महापापं धर्मचरिति वे लघुधरं गुरुतरं पापी तथावस्थे तयोः शृणु सुकृत अस्य फलं नोक्तं गुरुपापप्रभावतः न मिनोति सुखं तत्र भोगे बहुभिर्वन्ति तथो दिग्नो अतिसप्तदो न भक्ष्ये मन्यन्ते सुखम् अभावाद् ग्रतो अन्यस्य प्रतिकल्यं दिने दिने पुमान्यो गुरुधर्म अपि सोपवासो यथा गृही वित्तपात्र विजानाति प्रीणा नियमसंस्थितः तानि पापानि घोराणि सन्ति शस्यतरो भुवि शतता भेदम् अपनोति गिरिर्वृजतो यथा इति शिवमहापुराणे पश्चिम उमासंहितायां नरकगतिभोगवर्णनं नाम 10वां अध्याय चला जाता है। फिर वह मनुष्य मधुर भोजन करता हुआ चीर खाता श्रृंखलाबद्ध को जीभ के स्वाद रूपी वेग से विधा रहता है, क्योंकि उनकी जीभ में मांस को थोड़ा सा नोचकर उस प्राणी को दिया जाता है और जीभ में छेद करके उस रख भी दिया जाता है। फिर उसे बेतों से पीटा जाता है और उसे भूख प्यास में तड़पाया जाता है। इस प्रकार की अनेक यातनाएं पापियों की है। अतः अंत में जो उन्हें मिलता है उसे संक्षेप में से सुनो। जो बड़े पापों को करता है और थोड़ा धर्म भी करता है, अथवा धर्म अधिक करता है, और उन दोनों की स्थितियों को सुनो। महान पाप के प्रभाव से थोड़े पुण्य का फल नहीं होता। अनेक पाप भोगों से युक्त होने के कारण वह उनमें सुख नहीं पाता, और ये वह घबराया हुआ तथा अत्यंत दुखी होने के कारण भोज्य पदार्थों में
सुख का अनुभव नहीं करता, अतः अभाव के कारण दूसरों के आगे प्रतिदिन दुखी होता है। जो पुरुष अधिक धर्म करता है वह भी उपवास करने वाली गृहस्थी की भांति धनवान होते हुए भी नियम में लगे रहने के कारण अपनी पीड़ा को नहीं जानता। वे सभी घोर पाप है जिनके कारण मनुष्य इस भूलोक में ब्रज के प्रहार से आहत पर्वत की भांति छितरा जाता है, अतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार महापरमेश्वर पंडित तारानाथ त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिव टीका टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में नरक गति भोग नामक वर्णन नामक 10वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा